उत्साह है, बहुत खुशी है। जी हाँ जी, देखिए हमारे साथ है ना दिल्ली के सांसद हैं जो कि इस बैठक में आमंत्रित थे, मनोज तिवारी जी, और पुराने मित्र भी हमारे, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, इस विधायक दल की बैठक को, रेखा गुप्ता के चयन को अगर आप देखें तो आपने जो नारा और गीत गढ़ दिया था कि दिल्ली में इस बार भाजपा सरकार चाहिए, उससे आगे का कैसे बयां करेंगे इसको? नहीं नहीं, मन में ये भी चलता रहता था कि दिल्ली को एक महिला नेतृत्व चाहिए। दिल्ली को रेखा गुप्ता चाहिए। दिल्ली, ये तो हमें नहीं पता था। ये तो धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड, विधायक मंडल। लेकिन एक मैं बताऊं कि जब रेखा गुप्ता का प्रस्ताव किया प्रवेश वर्मा ने, जब हमारे रविशंकर प्रसाद जी ने प्रवेश को बुलाया, सतीश उपाध्याय जी, विजेंद्र गुप्ता जी, तो जो वातावरण था ना वहाँ पे विकास जी, वो बहुत ही खुशी का था। तो ये निर्णय बहुत सुंदर है। देखिए, आपको पता है 98 याद करिए, हम 98 में भी सुषमा जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री देना चाहते थे, दिल्ली से पूरे देश में एक मैसेज देना चाहते थे। उस समय हमें जनादेश नहीं मिला, जैसे ही मिला हमने वो काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को सैल्यूट करता हूँ इस सोच के लिए। तो 27 साल बाद जो फैसला लिया था उसको फिर इम्प्लीमेंट किया आपने? हमने जो इम्प्लीमेंट करने की सोची थी वो 27 साल में बदला नहीं, जैसे ही मौका मिला। देखिए, हम तो डिसीजन लेने वाले हम नहीं हैं, हम जब बोल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी और पार्लियामेंट्री बोर्ड और नरेंद्र मोदी समझिए। तो नरेंद्र मोदी जी की सोच को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं कि जो 98 में रह गया था वो 25 में पूरा हुआ। लेकिन अब जो जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी है, और उस जिम्मेदारी के निर्वहन में कई मुश्किलें सामने आने वाली हैं। क्या आपको लगता है कि दिल्ली बीजेपी को जो मैंडेट मिला है 48 विधायकों के साथ, उसमें यमुना जैसी सफाई के भागीरथ प्रयास को पूरा किया जा सकेगा? जो भ्रष्टाचार को लेकर शीश महल को आपने मुद्दा बनाया था, उसके कार्ड के तौर पे कुछ पेश किया जा सकेगा? आयुष्मान कार्ड दिल्ली में लागू नहीं था, उसको तो कल आप कैबिनेट में शायद पहली बैठक में कर देंगे, लेकिन पहली बैठक में कैबिनेट के कौन कौन से और डिसीजन होंगे? देखिए, हमने आयुष्मान योजना को पहली कैबिनेट में हम करेंगे, और बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जो पाइपलाइन में हैं। ये इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली को जितना पीछे कर दिया है पीछे की सरकारों ने, हमें दिल्ली को वापस पटरी पे लाने के लिए बहुत समय लगेगा। सबसे बड़ा समस्या तो हमारा मॉनसून का होने वाला है। हम मॉनसून में एक बहुत ही भयावह स्थिति देखते हैं। तो मैं अभी से प्रार्थना करता हूं कि एक मॉनसून हो सकता है वो भी थोड़ा सा बदहाल दिखे, संकट भरा होगा, लेकिन इसके विकास लगे तो ये भी पूछ लीजिएगा कि पूर्वांचल से मंत्री कौन बन रहा है। मॉनसून होगा, उसको हम दिल्ली को सुंदर ढंग से उसको आनंद का मॉनसून बनाएंगे। तो अब ये बताइए, आप तो पूर्वांचल का बड़ा चेहरा है देश भर में, दिल्ली में सरकार बनेगी तो उसमें पूर्वांचल का चेहरा होगा या मनोज तिवारी प्रतिनिधित्व करते रहेंगे? अब देखिए, ये सब तो हमारी शीर्ष नेतृत्व सोचेगा, लेकिन जो भी निर्णय हुआ हम उससे सहमत हैं, सहर्ष तैयार हैं। तो ना एक महिला को मुख्यमंत्री चुनना, इसके क्या क्या मायने, क्या संदेश है? देखिए, आप तो जानते हैं पहले हमारी बहुत सारी महिला मुख्यमंत्री रही हैं देश में, लेकिन वर्तमान में किसी राज्य में जहां सरकार में महिला मुख्यमंत्री नहीं थी, एक वो भी हमारी जो कमी थी पूरी हो गई। और दिल्ली से हमेशा 98 को सोच के सोचिए, विकास जी आप तो 98 में भी यहाँ पत्रकारिता कर रहे थे जैसा मैं समझता हूँ, और आज भी। तो जो एक कमिटमेंट है भारतीय जनता पार्टी का, वो हमारे नेता बदल जाते हैं लेकिन कमिटमेंट नहीं बदलता है, और वो आज दिखा है। शीश महल का क्या होगा? शीश महल में हमारा मुख्यमंत्री तो नहीं जाएगा। शीश महल एक भ्रष्टाचार का प्रतीक है, और उसका निर्णय हम लोग मिलकर के लेंगे। तो क्या भ्रष्टाचार का म्यूजियम बनाएंगे वो? लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, वो दिखना चाहिए कि लोगों ने किस प्रकार से दिल्ली को झूठ बोल के ठगा कि हम 4 कमरे के फ्लैट में रहेंगे, और कैसे शीश महल दिखाया। तो इस सोच को दिल्ली समझती रहे, ताकि आगे के समय में भी कोई उसको छल न सके, भ्रमित न कर सके। तो इसके लिए अगर वो भ्रष्टाचार का एक म्यूजियम बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात। तो अब तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन चुकी है, रेखा गुप्ता नई मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, इसको गीत में कैसे पिरोएंगे आप? नहीं, गीत तो बहुत दूसरी समय की बात है, और आज से नहीं 20 साल से मैं आपको पकड़ रहा हूँ। आज बहुत ही खुशी का दिन है,
अभी हम लोग LG हाउस जा रहे हैं रेखा जी को लेकर के, फिर आपसे बात करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।